तो प्रिडिक्शन सबका गलत ही था, कोई प्रिडिक्शन काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ये पढ़ लो, ये कर लो, ये भी कर लो, एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन तीनों का, एनसीईआरटी चप्पा चप्पा छाना और ये सब कर लो। मैं सब कुछ कर लिया लेकिन उसमें से कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरा आज एग्ज़ाम था और 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम था, जेईई मेंस का। तो मैं सब कुछ रिवाइज़ करके ही गया था, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन मॉडरेट टाइप का था। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो मैथ वाज लेंदी बट मॉडरेट। और मैथ में एक भी एडजॉइंट वाला, मतलब कि मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बस उसमें डिटर्मिनेंट का शायद था कि नहीं, नहीं पता, याद नहीं मुझे। लेकिन बहुत वो जो टॉपिक जो होता है ना, वो बहुत अलग अलग था। फिज़िक्स में भी ऐसा ही था और कुछ इसी टाइप का। और केमिस्ट्री में जो सब लोग बोल दिए थे कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी से आएगा, और लास्ट मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कि केमिस्ट्री का जो सब लोग बोल रहे थे, तो केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वाला एक आया था ऑर्डर। फिर ये बार बार पीरियोडिक टेबल में से बहुत कुछ था, मतलब कि इसका ग्रुप 13 14 को मिक्स करके उसमें से रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पूछा गया था। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई नहीं था, कुछ नहीं था। एक था केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल का था। अगर तुमने पीवाईक्यू किया या फिर मेरे हिसाब से मैं लास्ट मोमेंट पे सब एकदम इतना पैनिक कर दिया था कि जो टॉपिक जो होता है ना, वो बहुत अलग अलग था। फिज़िक्स में भी ऐसा ही था और कुछ इसी टाइप का। और केमिस्ट्री में जो सब लोग बोल दिए थे कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी से आएगा, और लास्ट मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कि केमिस्ट्री का जो सब लोग बोल रहे थे, तो केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वाला एक आया था ऑर्डर। फिर ये बार बार पीरियोडिक टेबल में से बहुत कुछ था, मतलब कि इसका ग्रुप 13 14 को मिक्स करके उसमें से रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पूछा गया था। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई नहीं था, कुछ नहीं था। एक था केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल का था। अगर तुमने पीवाईक्यू किया या फिर मेरे हिसाब से मैं लास्ट मोमेंट पे सब एकदम इतना पैनिक कर दिया था कि ये पढ़ लो, ये कर लो, ये भी कर लो, एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन तीनों का, एनसीईआरटी चप्पा चप्पा छाना और ये सब कर लो। मैं सब कुछ कर लिया लेकिन उसमें से कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जितने टीचर मेरे को बताए थे कि हाँ, मतलब कि यूट्यूब पे जितने भी टीचर आ रहे थे बोल रहे थे कि ऐसा करके जाओ, आएगा नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न चेंज हो जाएगा कुछ। तो प्रिडिक्शन सबका गलत ही था, कोई प्रिडिक्शन काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो देखो, आई विल टॉक अबाउट मैथ वाज लेंदी बट मॉडरेट, एंड फिजिक्स वाज इजी, डाउन टू मॉडरेट एंड इजी। एंड फिजिक्स में बहुत ही टॉपिक, मतलब कि मैं जो पढ़ के, फिजिक्स में एक भी काइनेमेटिक्स का एक भी एप्लीकेशन नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं था फिजिक्स में। और मतलब फिजिक्स ही सबसे ठीक ठाक था उसमें, पूरे पेपर में फिजिक्स सबसे बढ़िया था। और केमिस्ट्री बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था, मतलब कि तुम्हें दिया भी है तो एकदम कंफ्यूज करके, अगर तुमने ज़्यादातर मल्टी चॉइस करने वाला था कि जिसमें तुमको, लाइक एक क्वेश्चन मेरे को याद है, K2 क्वेश्चन था, K2 Cr2O7 एंड K2 MnO4, दोनों का कुछ तो रिएक्शन था और ये बताना था कि दोनों में से कुछ ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऐसे कुछ था। दोनों का रिएक्शन पूछकर जो प्रोडक्ट बनता है या किस चीज़ से बनता है, ऐसा कुछ था। और एक और था कि कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन, टोलिंस टेस्ट, और इसी टाइप का 3-4 ऑप्शन थे और उसमें से कुछ चुन करके उसमें वो करना था। लेकिन मेरे को 1-2 आता था, लेकिन और मतलब कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने, मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप का मेरे लिए मैं लास्ट मोमेंट पे बस फिजिक्स ज़्यादा पढ़ कर गया था। और केमिस्ट्री मैंने जो सबसे ज़्यादा पढ़ा था वही मेरा सबसे ख़राब गया। मैंने लगभग 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो बनाए हैं मुझे लगता है कि वो सही होने चाहिए। और मैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा कर लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस मार्क एंड रिव्यू वो करके आया हूँ कि अगर कैलकुलेशन सही है तो मेरे को पता लग जाए कि हाँ मैंने सही किया था, लेकिन मैंने उसको ये नहीं किया था। ख़राब एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जितना मैं सोच कर गया था इतना ज़्यादा मैं पढ़ लिया था। केमिस्ट्री मैंने सबसे ज़्यादा, मैं दिखा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री का इतना मैंने रिवाइज किया था, इतना मैं बता नहीं सकता। केमिस्ट्री बहुत दुख हो रहा है मुझे।
मतलब केमिस्ट्री का मैं इतने नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब ये मेरे पिछले साल का एडमिट कार्ड। मतलब मैं सबसे ज़्यादा जो पढ़ कर गया था वही मेरे को भी डुबा देगा लगता है। फिजिक्स सबसे मस्त था, एकदम स्मूथ था फिजिक्स। लेकिन यार देखो, मेरे को एक चीज़ लगा कि वेटेज, जो वेटेज से हम लोग पर, मैं वेटेज भाई पढ़ाई कर रहा था मैं हाई वेटेज, कि मैं इतने कवर कर लूँगा, मेरे को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, PYQs लगा लूँगा, ये मैं कर रहा था। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने 1 वीक में सब कुछ चेंज किया, सब कुछ पढ़ना शुरू किया, फॉर्मूले मैंने कम से कम याद कर लिए थे, लेकिन काम नहीं बना उतना ज़्यादा। लेकिन आई होप, खैर। और भाई ये इतने सारे पैम्पलेट्स बट रहे थे भाई साहब, मतलब कि क्या ले क्या नहीं ले, किसका नहीं ले, मतलब कितनों का तो इग्नोर करके चलना पड़ता है। मतलब ये देखो, सबसे काम का ये चीज़ मेरे को मिला है इतना बड़ा, मैं वॉल पे चिपका दूँगा कहीं पे। बाकी घर में झोला खत्म हो गया था, इसलिए एग्ज़ाम देने गया था मैं बस, तो ये झोला आ गया। एग्ज़ाम तो उतना ठीक नहीं गया, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट इन नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट। सो मिलते हैं। देखो भाई, अब मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया। किसी को पता नहीं था कि ऐसा आएगा, वेटेज वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। इतना मतलब कि ये जो क्वेश्चन सेपरेट करने का जो टेक्निक होगा, ये चेंज कर देगा एनटीए, किसी को पता नहीं था। और मैं मतलब शुरू से ही वेटेज वाइज पढ़ रहा हूँ कि हाँ, मेरे को इतने हाई वेटेज चैप्टर मैंने कवर कर लिए, मैंने लिस्ट बना कर रखा था सबको, कोई कुछ नहीं काम आया। मतलब कि लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला कि भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं बाकी शिफ्ट के। मैं बस देखते ही सब कुछ फिर चेंज किया सबको, मतलब कि बाकी जो मैं कर सकता था, तो मैंने फार्मूला रिवीजन किए थे सब कुछ अच्छे से। लेकिन फार्मूला भी रिवाइज का तभी फ़ायदा होता है जब तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पता हो, तो तुम अप्लाई कहाँ कर सकते हो। तो वो भी मेरे से कुछ काम नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, मेरा उतना भी अच्छा नहीं गया था, ख़राब ही गया था एग्ज़ाम। अभी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी 1 दिन मैं रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर से पढ़ाई कर जानी है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने जो लास्ट मोमेंट पे जितनी मेहनत की थी, अगर मतलब कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद, तो जितने हम लोगों ने लास्ट में जो एकदम जितना भी मेहनत किया था हम लोगों ने, तो वो मेहनत जो ये मेहनत को मतलब कि कांस्टेंट लेवल पे चले और मतलब कि कंटिन्यू एकदम बना रहे 1-2 महीने, तो एकदम अच्छे से नंबर मार्क्स आ सकते हैं आराम से, अच्छा परसेंटेज आ सकता है, परसेंटाइल जो भी होता है। तो बस 2-3 महीने अब ऐसे ही पढ़ना है, जैसे कि हम लोगों ने एग्ज़ाम से 1-2 दिन, 3 दिन, 1 वीक पहले पढ़ रखा था। मतलब कि हम लोगों का जो बन गया था लेवल पढ़ने का। मतलब कि यार, मैं खुद सोच रहा था कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इतने देर, मैं पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस यही चल रहा था मेरे से। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा